जन्नत नजीर वादी कश्मीर पर भारत के जबरी कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। 27 अक्टूबर को आज ही के दिन 1947 में भारत ने कश्मीर में फौज उतारकर जबरी कब्जा किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत अमूर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली, हुकूमती अहदेदारों, सियासी रहनुमाओं और शहरियों की शिरकत। पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाजी मार्च, रैलियां और सेमिनार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां निकाली गई। गुजरांवाला में सिविल सोसाइटी और जिले इंतजामिया का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कराची टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन की सरबराही में एहतजाजी रैली। पाकिस्तान काउंसलेट दुबई में यौम स्याह कश्मीर की तकरीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भारतीय जारियत की भरपूर मजम्मत। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब। कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाबराना इक़दामात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम स्याह कश्मीर के मौके पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख में एक स्याह बाब है। कई दिहाइयों से कश्मीर के अवाम भारतीय अफवाज का वहशियाना जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत के जाबराना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दुबा नहीं सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। दुनिया अब अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, भारतीय मजालिम कश्मीरियों को आज़ादी के हसूल से रोक नहीं सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरी इस रोज़ भारत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि वो कभी भी अपने मादरे वतन पर गासिबाना कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल निकाला जाए। कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही और हमेशा रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम स्याह कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा, यकीन है कि कश्मीरी अवाम अपनी मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा, भारत की कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को जुल्म और बर्बरियत से दुबाने की हर कोशिश नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मसालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी से अपील है, कश्मीरियों के हकूक के लिए अपना किरदार अदा करे। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने रैली से खिताब में कहा, कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाए। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मसालिम का नोटिस ले। मिशाल मलिक कहती हैं, भारतीय कब्जे के बाद एक लम्हा, एक सेकंड नहीं गुजरा जब कश्मीरियों ने कुर्बानी न दी हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने पैगाम में कहा, इंसानी हकूक के अलमबरदार कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म का संजीदा नोटिस लें। खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग। दूसरे दिन भी बेकाबू। डायपर और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल फैलने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सारी मशीनरी वज़ीर आला एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली की भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद। मुतासर फैक्ट्री के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे के दारुल खिलाफा में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद भी काबू ना पाया जाना हुकूमत और इदारों की नाकामी का सबूत है। स्कर्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 2 अफराद जहांबाग, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। जख्मियों को करीबी डिस्पेंसरी में मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत मुसाफिर बस को अपर कोहिस्तान के इलाके शतियाल में हादसा पेश आया है। मुसाफिर बस में खवातीन और बच्चों समेत 40 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का बस हादसे में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर हादसे के मकाम पर रवाना करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान और जिला खैबर में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 खारजी हलाक हो गए। जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 2 खारिज हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर का फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन में मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की मौशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। कहा, उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात बढ़ने लगे, बात सोशल मीडिया पर गालम गलोच तक पहुंच गई। पार्टी अंदरूनी खलफिशार का शिकार। फवाद चौधरी और रऊफ हसन की लड़ाई ने PTI में इख्तिलाफात पर मोहर सब्त कर दी। PTI के रहनुमा ओहदों की लालच में आपस में दस्तों गिरेबां। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा, बानी PTI के तमाम मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट के दिफा में पोस्ट शेयर करते लिखा कि फैसल चौधरी PTI के 5 रहनुमाओं के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। रऊफ हसन ने PTI वर्कर्स बारे एजेंसियों को तफसीलात फराहम की। मालूमात फराहम करने के नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते। कौमी टीम को नया कप्तान मिल गया। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तानी के फराइज सौंप दिए गए। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया में इन एक्शन होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम दिया जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में मैदान में नहीं उतरेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के। जहांदाद खान और सलमान अली आगा को पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। PCB का कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। फखर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, इमाद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना कर सके। शाहनवाज तानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की B कैटेगरी में तनसली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत, कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा को C कैटेगरी की पेशकश। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी की ऑफर। कप्तान मुस्तकिल नहीं, कप्तानी का फैसला परफॉर्मेंस देखकर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बाबर आजम ने राबता किया और कहा कि कप्तानी नहीं करना चाहता। फखर जमान के ट्वीट का इशू था, लेकिन वो फिटनेस मसाइल का शिकार भी हैं। सिलेक्शन कमेटी किसी खिलाड़ी को ना खिलाए तो तनकीद की इजाजत नहीं देंगे। कौमी टीम के सेलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के ग्राउंड स्टाफ ने पिच की बेहतरी के लिए मेहनत की। हमने इंग्लैंड के खिलाफ होम कंडीशंस का फायदा उठाया। खिलाड़ी बॉलिंग बैटिंग को मजीद बेहतर करेंगे। रूसी फेडरेशन की फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कल सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगी। रूसी स्पीकर के दौरे के दौरान कई अहम मुज़ाकरात और स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। रूस के साथ मौशी ताउन, तवानाई के मंसूबे और दिफाई ताउन समेत दीगर अहम अमूर पर पेशरफ्त का इम्कान।
बलोचिस्तान में नून लीग 3 धड़ों में तकसीम। सूबाई रहनुमा नून लीग की क़यादत से नाला। गवर्नर बलोचिस्तान सेनेटर और एमपीएस पर कारकुनों के काम करवाने के लिए रिश्वत लेने, धमकियां देने और पार्टी से निकालने का इल्जाम। 2 नवंबर को गवर्नर हाउस बलोचिस्तान का घेराव का ऐलान। कहा, गवर्नर बलोचिस्तान अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। पार्टी के नजरियाती वर्कर और मरकजी नायब सदर यूथ विंग जहांगीर खान खरोटी और दीगर का नवाज शरीफ और एहसन इकबाल को खत, मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर 20 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपनी हुकूमत को खत। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। लिवरपूल रिवर साइड के रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी को खत में लिखा, बरतानवी हुकूमत का फर्ज बनता है वह हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करे। साबिक वज़ीर आज़म की कैद का मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से ना अहल करार देना था। मुसलसल नजरबंदी मुल्क में जमहूरियत के लिए संगीन खतरे की नुमाइंदगी करती है। खत में तमाम जमातों के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत मौजूद। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्राइली लॉबी सरगर्म, ऐसा महसूस हो रहा है इनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की लॉबी चाहती बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने उसी लॉबी से मिलते हैं। इस्राइली लॉबी बानी पीटीआई को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश से हटाया गया, आज ये हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। शहरी इदारों ने अगर कब्जा माफिया को लगाम नहीं डाली तो ये हुनर हमें आता है। सियासी इख्तिलाफात को परे रखकर अब शहर की तामीर और तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। रहनुमा एमकेएम डॉक्टर फारूक सत्तार का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजानी टाउन के ज़ेर एहतमाम विजन ऑफ फ्यूचर के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर तरक्की को फरोग देने का अमल शुरू करना होगा। सरजानी टाउन में कब्जा माफिया भी होश के नाखून ले। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत है। नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मौशी समत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। महंगाई की शरह में कमी आई। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क पर गैर मुल्की कर्जों में कमी हुई। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ तावन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र 34 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। टैक्स गोशवारे की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छिनने का डर। बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदी से बचने के लिए फाइलर्स तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से भी तजावुज। फाइलर्स की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से जायद टैक्स भी जमा कराया गया। जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा है। भारत में अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा का दबाव। लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन माहौलियात की शहरियों को मास्क और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, फ़ज़ाई मयार ख़राब होने के सबब नाक, आंख और गले की बीमारियां फैल रही हैं। शहरी ज़्यादा पानी पिएं और पानी से बार बार चेहरे को धोएं।
पोलियो फिर आसिफ बन गया। मुल्क के मजीद 16 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डेरा गाजी खान, चमन, शहीद बेनज़ीराबाद, बदीन, सखर, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर और इस्लामाबाद से जमा किए गए सीवरेज में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका फास्ट के काउंटर टेररिज्म डोमेन की चेराट में मुश्तरका मश्क। इकबाल अवल की इख्तितामी तकरीब। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और जमहूरिया जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस की टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दस्ते का पेशावराना महारत के आला तरीन मयारात का मुजाहरा। शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स का घड़ी तेगू कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। 2 इनाम याफ्ता डाकू समेत 8 डाकू हलाक, 42 जख्मी हुए। SSP शाहजेब चाचड़ कहते हैं डाकू के 11 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सहूलतकार डाकुओं को राशन, दीगर खुराक और अद्वियात फराहम करने का काम करते थे। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस के कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। 2 खतरनाक डाकू हलाक। डाकुओं की पुलिस को देखते ही शदीद फायरिंग। हलाक डाकुओं के कब्जे से भारी असलहा, क्लाशनकोव, एमुनेशन, चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम के लिए इमदाद का पहला ज़मीनी काफ़िला इस्लामाबाद से रवाना। NLC के 2 काफ़िले 100 टन गर्म खैमे और कंबल लेकर उर्दन रवाना हुए। फ़लस्तीन और लेबनान के सफ़ीरों का पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद और इज़हार तशक्कुर। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की इंसान दोस्ती और हमदर्दी उम्मीद की किरण है। लेबनानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान की इमदाद से जंग से मुतासर अवाम को बहुत ज़रूरी सहूलतें मिलेंगी। पोलो इन पिंक का फाइनल टीम पिंक ने 6-7 से जीत लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पोलो ग्राउंड लाहौर आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ पोलो फाइनल का मैच देखा। फातिह टीम के खिलाड़ियों में शील्ड तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, मर्दों के साथ खवातीन को भी पोलो खेलते देखकर खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रही है। कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए पोलो मैच का इनेकाद खुशाइंद है।